लेकिन रात को सारी हदें पार हो गई। एक प्रेग्नेंट महिला थी जिसकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसको डिलीवरी के लिए लेके जा रहे थे रुड़की। उसके साथ क्या कंडीशन है उस महिला की तो पता भी नहीं है उसकी क्या कंडीशन हुई होगी। 1000 रुपये रुड़की तक के 15-15 25,000 रुपये मांग रहे थे। आना चाहिए कम से कम 18 से 20 गाड़ी रात इसके अंदर वो पार निकली, तो वो आग टक्कर मारो है गाड़ी वाले और सीधा चीरे तो बाहर निकल जाओ। तो DCM था वो आगे सारा खत्म हो गया, डिवाइडर में लग तो सारा खत्म हो गया। एक का 4 परस होता है, एक का लंबा हाथ यहाँ लगा डिवाइडर में, उसका हाथ टूट गया है। अच्छा हाथ टूट। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बडेड़ी राजपुतान में NH हाईवे पर। धुंध और कोहरे और प्लस NH पर लगातार काम चल रहा है और इसके कारण लगातार हादसे होते जा रहे हैं। क्या कुछ है, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जो पीड़ित है वहाँ पर मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है और क्या कुछ मामला हुआ था? सर मेरा नाम है जितिन तरटिया, जीतू बोलते हैं। अभी मैं ऋषिकेश से आ रहा था तो रात को कोहरा था, तो ये NH वालों की जो भी समस्या है वो इतनी गंदे तरीके से इन्होंने रोड को बना रखा है कि लगातार रात को 11:30 बजे से लेके जब मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई उससे पहले यहाँ 3 गाड़ियाँ थी, उसके बाद लगातार कंटिन्यू 14 से 18 गाड़ियाँ पूरी रात में हम लोगों ने देखी हैं एक्सीडेंट होते हुए। 14 से 18 गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो चुकी हैं, जिसमें से आपके सामने यहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एक्सीडेंट, आप देख सकते हो, और चौथी गाड़ी वो अंदर खड़ी हुई है ना, आप उसको भी देख सकते हो। और हमारे पास पूरी नाइट की क्लिप है जो हम आपको दिखा सकते हैं। इसमें NH वालों ने क्या कर रखा है इतने गंदे तरीके से, ना तो वहाँ पे कोई बैरिकेटिंग का कोई भी डिवाइडर लगा रखा है, सिर्फ पट्टियाँ लगा दी हैं। कोहरा इतना भयंकर था और अचानक से रोड पे जो आधे रोड में से जो कट दिया है उससे क्या है ना, रात को जब कोहरे में कुछ नहीं दिखता तो ड्राइवर क्या करता है कि पट्टियों को देखते हुए जाता है, क्योंकि कोहरा इतना था कि सामने कुछ नहीं दिख रहा था, तो हम लोग पट्टियों को देखते। अचानक से कट लेना तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। और इतने बड़े बड़े डंपर और मिट्टियाँ और ईंटों के डेले लगा दिए, ना कि कोई जो रेड टेप इनकी जो होती है एक्सीडेंटल रिफ्लेक्टर, एक भी रिफ्लेक्टर नहीं। वहाँ पे जो रिफ्लेक्टर वाला एक तार था लाइट वाला, उसके भी तार कटे हुए, कुछ नहीं है। हमने अपनी मतलब डाइवर्जन जहाँ पर है, जहाँ पर वो आड़बंदी की गई है, वहाँ पर किसी तरह की ना तो लाइट की व्यवस्था है और ढंग से कोई रिफ्लेक्टर कुछ नहीं, और एक भी इनका कोई स्टाफ नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी कि रात को एक्सीडेंट हो सकता है। वो तो अच्छा था, हमारे साथ में कैमरामैन्स की टीम थी, हम लोग अपना प्री वेडिंग शूट करा के आ रहे थे, तो ये बच्चे सारे हमारे छोटे भाई हैं सभी थे, तो हमारे पास लाइटें थी। तो करीबन हम लोगों ने रात को 3 बजे तक लाइटें हिला के कोई और एक्सीडेंट ना हो जाए, इतनी देर में हम अपने आप को बचाते थे। जब तक गाड़ियाँ लगातार एक्सीडेंट हुई, कम से कम हम लोगों ने यहाँ करीबन 10 से 12 गाड़ियों के परिवारों को हमने निकाला है अपने हाथों से। इन बच्चों ने निकाला है अपनी जान को रिस्क पे लेते हुए, जिसमें हॉस्पिटल वाले गवाह है, बिरयानी वाले गवाह है। बिरयानी वाले जो भैया है, इनकी दुकान है मोड़ पे, मैंने उनसे बात की तो वो ये कह रहे भैया पिछले 1.5 महीने से यही आतंक मचा रखा है, कोई नहीं सुन रहा है। काफ़ी लोगों के तो यहाँ पैर भी कट चुके हैं, गाड़ियाँ ख़त्म हो चुके हैं। और फिर हम लोगों ने वैन के लिए, टो वैन के लिए हम लोगों ने कॉल किया रात को, हाँ, क्रेन के लिए। तो टोल वालों ने हमें भेजा, तो प्राइवेट वाली है वहाँ से और यहाँ तक साइड में लेने के 5-5 हज़ार रुपये लिए गए। और कुछ लोगों को यहाँ से अगर 100 किलोमीटर आगे जाना है तो उनसे 15-15 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं किसी के पास। मुझे हाथरस जाना था, तो हाथरस के लिए मुझसे 60 हज़ार रुपये मांगे गए थे, जो कि 45, मैंने 45 बोल दिए जितनी मेरी कैपेसिटी थी। शायद मेरे साथ फैमिली थी, ये बच्चे थे, हम लोग टाइम से पहुँच जाए, इस अंधेरे में कोई और एक्सीडेंट ना हो जाए। बस मेरी कैपेसिटी थी 45 हज़ार रुपये तक की, पर वो 60 हज़ार रुपये से कम नहीं हुआ। मतलब इतना अंधा लूट रखा है, ना तो NH वाले अपना काम कर रहे हैं, तो टो वैन या कोई भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं है इनकी। आदमी मरता है, ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए। अभी इनके अधिकारी आए हुए हैं सर्वे के लिए, मैं उनके पास गया तो उनका इतना रूटली बिहेवियर था कि पूछो मत। उनके साथ के लोग इतने गंदे तरीके से व्यवहार कर रहे थे। तो मैंने उनसे गुस्से में कहा कि जैसे हमारा एक्सीडेंट हुआ है, 18 गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुए, काश तुम्हारा परिवार होता, फिर क्या करते आप लोग? पर किसी तरीके, अरे सर हम कर तो रहे, पिछले 1.5 महीने तक तुम सो रहे हो क्या यहाँ पे, जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक गरीब आदमी था, वो बेचारा बाइक से था, उसकी पूरी बाइक खत्म हो गई, वो रो रहा था यहाँ पे, रो रहा था भयंकर तरीके से फूट के कि भैया मैं किसी की बाइक मांग के लेके आया था और मुझे जाना था। उसकी कोई यहाँ से आगे कौन सा सिटी पड़ती है, रोहिड़ी है,
क्या पता। रुड़की में उसका कोई एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति वहाँ पे एडमिट था और एक भैया थे गाड़ी से, उनकी सिस्टर थी, वो प्रेग्नेंट थी, उनकी डिलीवरी हो रही थी, उसके लिए लेके जा रहे थे, वो एक्सीडेंट हुआ। उनसे पूछिए क्या कंडीशन हुई होगी। पर किसी भी तरीके के एनएच वालों की जो इतनी गंदे तरीके से इन्होंने पूरी रात भर जो एक्सीडेंट लगातार होते रहे, गाड़ी आती रही और ठुकती रही। 17 गाड़ी लगी है, दूसरी गाड़ी 6:30 बजे सारी है, कोई लाइट नहीं, कोई सुविधा नहीं। ये तो 1033 पे आपने जो एनएचआई की हेल्पलाइन है उसको कॉल किया आपने? कॉल किया, सुनवाई नहीं। सुबह ठेकेदार आया था, वो बदतमीजी बोल रहा था हम लोगों अभी से। अधिकारियों से मिलके आए हैं, आप भी अभी कवरेज करना है अधिकारी। आप देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो कंडीशन है, पूरा का पूरा मिट्टी में धंस चुकी है गाड़ी और टायर मेरे ख्याल से टूट गया है रिम इसका। अब मैं आपको पीछे वाली गाड़ी और दिखा दे रहा हूँ। जी हाँ, ये पिछले वाली गाड़ी को देख सकते हैं आप। ये यूपी 18 करके जो नंबर प्लेट है, यूपी 13 करके गाड़ी है और इसकी हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से हुई है। तो और एक गाड़ी और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो डिवाइडर में घुसते हुए वहाँ खड़ी हुई है आपके सामने, टाटा नेक्सॉन, आप देख सकते हो। नहीं, वो कवरेज कर, वो का फोटो उठा लिया आपने के लिए। वो इतना भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। काश अगर यहाँ पे कोई और होता तो ये सोचो कि ऊपर वाले का रहमो करम है, ठाकुर जी की कृपा है कि किसी को हताहत नहीं हुआ, कोई भी जान माल का कोई खतरा नहीं है, सिर्फ गाड़ियाँ टूटी हैं हम लोगों की, पर हम लोग जिंदा है। नहीं तो कल तो कंडीशन ये थी कि कोई व्यक्ति यहाँ बचने वाला नहीं था। वो तो शुक्र मनाओ, ये बिरयानी वाले भैया थे, उन्होंने काफी हेल्प की यहाँ पे आके। कितने बजे लगभग आपका एक्सीडेंट हुआ? हमारा एक्सीडेंट हुआ था भैया लगभग 11:15 बजे। 11:15 बजे मतलब 11:15 बजे यहाँ कोई नहीं था। उससे पहले 3 गाड़ियाँ एक्सीडेंट थी। कुछ महिला थी दिल्ली की, वो रो रही थी यहाँ पे बैठ के, जिनकी गाड़ियाँ, उनके लिए टो वैन मंगाई गई। उस टो वैन ने उनसे कितने रुपए लिए दिल्ली तक के जाने के लिए? 60,000 रुपए लिए उनसे। 60,000 रुपए। जब वो उनके पास पैसा था वो ले गए अपना टो वैन करा के। ये कंडीशन। और थोड़ी दूर के लिए 15,000 रुपए, रुड़की तक के 15,000 25,000 रुपए मांग रहे थे। एनएचआई की एक हेल्पलाइन गाड़ी चलती है जो सर्विस के लिए, पेट्रोल गाड़ी चलती है, वो किस समय पहुंची आपके पास? वो तो कम, उन्होंने कॉल उठा ली, उन्होंने कहा हम टो वैन भेज रहे हैं। उठा रहे, बिल्कुल फोन ही नहीं उठा रहे, एक भी फोन नहीं उठा, एक भी। गया तो उन्होंने एक प्राइवेट टो वैन का नंबर दे दिया था, आप वो ले जाएंगे, इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जब ये कार्य करा रहे हैं तो। हम के रोड टैक्स भी हमने, टोल भी हमने, उसके बाद एक्सीडेंट भी हम झेलें और बाद में हमें कोई सुविधा भी न मिले, क्या फायदा। मैं तो चाहूँगा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पूरे एनएचआई के खिलाफ। जो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं ना, जो कार्य करा रहे हैं अधिकारी, अभी मैंने यहाँ के कुछ अधिकारी आए थे, इंजीनियर्स आए थे, जो भी थे जिस पोस्ट पे थे, उन सभी से बात की तो उनका इतना रूटली बिहेवियर था। तो मुझे गुस्से में ये कहना पड़ा कि अगर हमारी जगह आप लोगों का परिवार होता या तुम्हारे परिवार में से कोई खत्म होता तो आपको कैसा लगता। पुलिस प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई? पुलिस का भैया कोई नहीं आया, सभी को कॉल करके देख लिया, टोल किया था रात, कोई नहीं आया। कोई शिकायत वगैरह दर्ज की पुलिस के पास? शिकायत फोन किया था, कोई नहीं आया। कोई उठाने वाला नहीं है। हम आपस में गाड़ी वाले गाड़ियों को बचा रहे हैं आपके माध्यम से भी। बस हम लोगों ने गाड़ियों को बचा, हम लोगों को पूरी रात हो गई भैया गाड़ियों को बचाते। वो तो हम भैया के पास कैमरे, हमारे कैमरामैन थे भैया, तो फ्लैश लाइट वगैरह सब थी, तो उन्होंने हमने गाड़ियों को बचाया। भैया थे, भैया की भी बचाई थी, भैया की निकलवा के यहाँ खड़ी करी है। जितनी गाड़ियाँ थी सब निकलवा के, वो भी हमने खड़ी कराई वहीं निकलवा के। अभी 2-3 गाड़ी टोइन हो गई, वो भी हमने खड़ी कराई है यहाँ निकलवा के। कुछ नहीं, आप इससे पूछ सकते हो। टोल फ्री नंबर पे कंडीशन थी रात को, आप लोग कैसे रो रहे थे? गाड़ी ठुकती आ रही थी तो लगातार गाड़ियाँ ऐसे ले भागना पड़ रहा था। ये छोटे बच्चे हैं, तो इतनी गाड़ी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस कार्य को जल्दी से डेवलप किया जाए। इस मोड़ पर ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, आज हम हैं कल किसी और का परिवार। एक प्रेग्नेंट महिला थी जिसकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसको डिलीवरी के लिए लेके जा रहे थे रुड़की। उसके साथ क्या कंडीशन है उस महिला की तो पता भी नहीं है उसकी क्या कंडीशन हुई होगी। एक व्यक्ति ऐसा था जिसका भाई एक्सीडेंट हो गया, वो रुड़की में एडमिट था, उसकी गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट हुई है, वो यहाँ रो रहा था फूट के। भैया ऐसे कैसे कब तक चलेगा। मेरा नाम जहांगीर आलम है भैया। और जो रात घटना हुई, क्या कुछ इस घटना के बारे में थोड़ा सा बताइए। भैया हमारे सामने वर्कशॉप है यहाँ जनता वैल्टी वर्कशॉप के नाम से जी, 1.5-2 महीने से यहाँ रोज एक दो एक्सीडेंट रोज हो रहा है। सामने डिवाइडर आकर टकराती है और सामने फाड़ चली जा। लेकिन रात तो सारी हद ही पार हो गई, कम से कम 18 से 20 गाड़ी रात इसके अंदर पार निकली।
देखो जाम भी रोज, लेकिन इस बात को ध्यान ही नहीं दे रहा यहाँ। और दूसरी बात क्या है, यहाँ जो डिवाइडर जो बनाया जा रहा, यहाँ क्रॉसिंग के लिए मोटरसाइकिल के लिए कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ को आदमी आराम से बाहर निकल जाए। अब जो आदमी मोटरसाइकिल लेके जा रहा या तो पता नहीं घुमा कर आएगा, या यहाँ से और कोई भी घुमा कर आएगा, उसकी वजह से यहाँ बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो रात जब आप बता रहे हैं जैसे 17 से 18 गाड़ियाँ थी, तो उनको कोई सुविधा मतलब कोई आया उनकी सहायता के लिए सरकार उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। उन्हें रात फिर यहाँ 5-4 किलोमीटर हो गए, सामने हॉस्पिटल में ले गए। बहुत से गाड़ी करी है, सामने कार खड़ी है, 2-3 कार खड़ी यहाँ सामने। किसी तरह कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ जो उसको बनवाना उसको ना कोई बत्ती है, कोई लाइट नहीं है। दूसरा जब कट है ना, जो कट यहाँ से इन्होंने बहुत भी ज़्यादा मोड़ रखा है, थोड़ा लंबा कर जाना और सही हो जाएगा। मतलब एक तो ये अगर कट लंबा होता है, यहाँ से जो मोड़ है वो लंबा होता तो दुर्घटना ना हो। जो रिफ्लेक्टर वगैरह जो रात में चमकते हैं, धुंध भी इतनी ज़्यादा है, कुछ इस तरह की सुविधा ना लाइट की सुविधा, इसमें कोई लाइट की सुविधा नहीं है, कोई चमकने वाला कुछ सिस्टम नहीं है ऐसा। जैसे लोहे के जो रखे ना, इसके सामने हमने देखा कि सामने प्लास्टिक के लगे हुए हो रोड से, उससे पता चल जाएगा आपको रोड पर काम चल रहा है। रोड के बराबर में चमकीले यहाँ नहीं आया, आप सीधा जो है ना लोहे को आग टक्कर मारोगे गाड़ी वाले और सीधा चीरे तो बाहर निकल जाए। तब तो कोई देख रहे हैं, बहुत परेशान। एक की तो BCM था, वो आगे सारा खत्म हो गया, डिवाइडर में लगकर सारा खत्म हो गया। एक का 4 परसों तो 1 किलोमीटर हाथ यहाँ लगा डिवाइडर में, उसका हाथ टूट गया यहाँ से। अच्छा, हाथ टूट गया। यही तो घटना रोज हो रही है यार, रोज परमानेंट, बिल्कुल कोई दिन नहीं जा रहा। और इस बात को ध्यान नहीं देना, ना कोई आप बोल रहा है इस बात के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हर रोजाना दिन प्रतिदिन का जब से काम चल रहा है और ऊपर से प्राकृतिक रूप से कोहरा यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है रात के समय, और इस तरह की जो दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। किसी के हाथ पैर टूट जा रहे, किसी की गाड़ी टूट जा रही है, और रात हद हो चुकी है। रात लगभग 17-18 वाहन ऐसे थे जो यहाँ पर टकराए और दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगे, कौन है इस के पीछे जिम्मेदार? भाई जिम्मेदार तो जो रोड वाली का काम करे ये जिम्मेदार है इसके, और तो कोई ध्यान दे रहा। अब एक मोटरसाइकिल पार करने के लिए उठा पार कर रहे हैं, पार तो कर रहे हैं, थोड़ा कटा करने के लिए छोटा जा बाद बंद कर लिया अपने को, क्या दिक्कत आ रही? बस पार तो होना ही है ना। मोटरसाइकिल ऊपर उठा के पार कर रहा है जबरदस्ती है, लेकिन तो से पूरी तरह बंद करो, पूरी तरह बंद कर दे या फिर थोड़ा खोल दो और नीचे तरह। तो आप देख सकते हैं कि रोड क्रॉसिंग के लिए कुछ जगह छोड़ी गई है और वहां से लोग रोड क्रॉस करते हैं, लगभग रिस्क लेकर रोड क्रॉस किया जाता है। क्या नाम है आपका? हम्माद। हम्माद। तो ये हम्माद की दुकान है बिरयानी की, जहाँ पर एक्सीडेंट, जहाँ दुर्घटना हुई थी उसके जस्ट सामने ही हम्माद जी की दुकान है। क्या कुछ बिरयानी की दुकान है और क्या कुछ रात का वाकया हुआ? यहाँ 2 महीने से एक सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड डेली, कोई ना कोई कार रोज खत्म हो रही है। कल भी 17-18 कार खत्म हुई है, 2 बाइक वाले, एक गरीब बेचारा टेम्पो वाला था वो खत्म हुआ है। और चोट तो नहीं लग रही, बहरहाल उन गाड़ियों का नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है भाई जी। अच्छा, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है बहुत। तो आप देख सकते हैं रात को यहाँ पर जो है लगातार कई गाड़ियां टकराई है। कोई मदद सहायता के लिए कितने से इसमें पहुंच गया था? कोई बतेरे जाते हैं लोग, बाल जो खड़ा होता है वो जाता है, हम ही जाते हैं, मगर पीछे से आता है इन्हें डर लगता है, कोई पीछे से आ नहीं जाए। लाइट है कुछ है नहीं, फोन की लाइट जलानी पड़ती है खड़े होने के लिए, रोकने के लिए, इसलिए। तो आप क्या सोचते हैं, कौन है इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार? बने रहिए हमारे साथ। अगर आपकी इस विषय में कोई राय है तो कृपया कमेंट बॉक्स में दे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।